Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़े थे? विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई थी, कई सारी चीजें मतलब की बताई गई थी। ठीक है, जिसमें आपको अर्धक्रिया के बारे में बताया गया था, उसके बोल्ट के बारे में बताया गया था। बोल्ट में आपको बताया गया था, ये भी अगर आपको ध्यान हो कि ये बोल्ट निकालने की प्रक्रिया आपको केमिस्ट्री लैब में कराई जाएगी। ठीक है, और वहां पर इसके बारे में बताया जाएगा। अर्धक्रिया हम आपको बता देंगे, लेकिन जो बोल्ट की व्यवस्था है ये आपको कहाँ पे बताई जाएगी? लैब पर। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आपको बताई जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने लिथियम और पोटेशियम के बारे में समझा था। ठीक है, अर्धक्रिया। हम लोग अब समझेंगे मैग्नीशियम की अर्धक्रिया के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं। सोडियम, तो अगर इसको देखा जाएगा सोडियम के बारे में, ठीक है। ठीक, अब आप ध्यान से अगर देखें तो जो आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम यानी कि जो कि -2.92 के रूप में था, अब उसके बीच में कई सारी संख्याएं और आती हैं। जैसे कौन कौन सी? जैसे आपकी स्कैंडियम, कैल्शियम, फिर उसका आपका सोडियम आता है। ठीक है, तो सोडियम जो है यहाँ पर, ये सोडियम जब आता है तो पहुंच जाता है 7.1 पर, 2.71 पर। ठीक है, फिर इसके बाद सोडियम के बाद आपका ज्यादातर पूछा जाता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम की अर्धक्रिया को देखा था। ठीक, तो ठीक, ये बताया जाता है। अब आप देख सकते हैं चीज और कि जिस जिस तरीके से तत्व नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यानी उनके अपचयन की जो व्यवस्था एक तरीके से क्या होती जा रही है, एक तरीके से घटते क्रम में हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कैसी स्थिति आएगी कि एकदम नीचे हो जाएगा ये, और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, प्लस की तरफ बढ़ता जाएगा। इधर बढ़ता जाएगा प्लस की तरफ। ठीक है, ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। आपको तथ्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा है कि इसके बढ़ते और घटते क्रम को व्यक्त करो। किसके माध्यम से? या तो अर्धक्रिया के, या तो फिर इलेक्ट्रॉन बोल्ट के माध्यम से। इसको आप क्या करो, घटते या बढ़ते क्रम में लगाओ। ये आपके कई सारे कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम। इसी तरीके से आपका फिर क्या आता है, एल्युमिनियम और जिंक आता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम को अगर देखा जाए यानी कि Al+3, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अगर हम लोग क्या देखें, -1.66। फिर इसके बाद आपका आता है जिंक, होते हैं 0.0 माइनस माइनस 0.36। इसका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Cu 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्टों को देखा जाए, ये से इसकी व्यवस्था होती है। और ध्यान रखिएगा कि जीरो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं की दोनों के बीच में जीरो आता है। जो शून्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसका होता होगा? वो आपका होता है हाइड्रोजन का। ठीक, किसका होता है? हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, शून्य इलेक्ट्रॉन किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो ये हो गया, यहां से शुरू होता है प्लस का, और लास्ट में आपका आता है F+2 यानी कि फ्लोरीन। ये आपका होगा सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम, ये जिंक, ये फेरस फेरिक मतलब ये कापर। और जब इसको निकालेगा तो हो जाएगा 2F पर नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार इसको पूछा गया, अभी इसके अनुप्रयोग में इसका उपयोग किया जाएगा, तो हम लिखा दिए हैं। बाकी तो चलिए अगला हेडिंग डालिए। अब इनके लक्षणों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इनके लक्षण हैं। ठीक है, जिससे लोग बताते नहीं ये आदमी के लक्षण ठीक नहीं है, या ये आदमी के लक्षण बहुत ठीक है, इनके संगत में रहो, होता ऐसा नहीं होता।
तो उसी तरीके से हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के बारे में जानेंगे कि इसके लक्षण जो हैं वो ठीक ठाक काम करते हैं कि नहीं काम करते, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, तो पहला लक्षण है इसका अपचायक क्षमता। चलिए हेडिंग डालिए। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले अपचायक क्षमता के बारे में, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अपचायक क्षमता के बारे में कि कैसे कार्य करता है, इसकी अपचायक क्षमता की कितनी बड़ी व्यवस्था होती है। लिखिए, श्रेणी में ऊपर से ये हो गई पहली विशेषता इनकी। दूसरी विशेषता लिखते हैं आकसी कारक क्षमता। दूसरी जो विशेषता है आकसी कारक क्षमता, ठीक है। ठीक, ये बताया जाता है। तीसरे लक्षण में इसमें क्या बताया जाता है, हाइड्रोजन से तुलना। हाइड्रोजन से तुलना। हाइड्रोजन से तुलना, इसमें क्या होता है हम जानेंगे। चलिए, ये तीन हो गए। दो और अभी आपके, धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में जानेंगे। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझेंगे। चलिए, इसको समझने का भी बड़ा प्रयास करिए थोड़ा। यहाँ सबसे पहले आपको बताया क्या जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। जिसमें अपचायक की क्षमता बताई जाती है, ठीक है। क्या बताया जाता है कि जब श्रेणी में ऊपर से नीचे हम लोग जाने पर क्या होता है, तत्वों में अपचायक क्षमता घट जाती है, ठीक है। अब समझे कैसे। श्रेणी में ऊपर से नीचे, तो यानी ऊपर आपका सबसे पहले क्या है, लिथियम। और अगर हम लोग नीचे जाने लगते हैं, नीचे आने लगते हैं, तो वहां सबसे लास्ट में पहुंचता है फ्लोरीन, ठीक। अब हम लोग अगर इसको देखते हैं इस तरीके से, तो ये -2.3 होता है, ठीक। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो कितना होता है, +2, ठीक। ये होता है, ये तो होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब श्रेणी में हम ऊपर से, ये आपके ऊपर की व्यवस्था है, ठीक। ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं, यानी कि क्लोरीन की तरफ घटते हुए क्रम में जाते हैं, तो वहां पर तत्वों की अपचायक क्षमता क्या होने लगती है, घटने लगती है। घटती क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ज्यादा मात्रा में जो लिथियम होते हैं इस तरीके से,
ये ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आयनों का अपने एक तरीके से त्याग करने की व्यवस्था रखते हैं, ठीक है। और जो नीचे के तत्व होते हैं ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यह बताया कि ऊपर स्थित तत्व क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा दो चीजों को, क्या, एक तो ऑक्सीकरण और दूसरा आपका अपचयन, या फिर जो दिया गया है अपचायक थी। तो यहाँ सबसे पहले इन सब चीजों का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या है कि ऊपर स्थित तत्व क्या होते हैं, एक तरीके से प्रबल अपचायक होते हैं, अपचायक और अपचयन एक तरीके से ऑक्सीकरण। और फिर क्या है कि ऊपर स्थित तत्व क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। ये बताया, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, त्याग कर देते हैं। अब आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का मतलब क्या है, यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का मतलब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिन तत्वों के साथ ये अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, वो चाहे आपका पोटेशियम के साथ हो, जिससे आपका हो गया KCl, ठीक है, जिससे आपका क्या हो गया KCl। तो KCl को क्या कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्या कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में बताया जाता है। तो अगर हम लोग देखें किसको, पोटेशियम क्लोराइड को देखें, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम कहें कि KCl यानी कि K+Cl पोटेशियम क्लोराइड। अब हम लोग ये कहें कि अगर हम इसके इलेक्ट्रोड विभव को जानेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझें, तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रोड कितना है, -2.92। और वही अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, वो क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन की अगर देखा जाए तरीके से तो करीब होता है प्लस, तो क्लोरीन को अगर देखा जाए इस तरीके से तो कितना है, तो +1.36, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं पोटेशियम क्लोरीन पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य कर रहा है, और क्लोरीन कहीं ना कहीं एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य कर रही है, ठीक। यही व्यवस्था प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है पोटेशियम के लिए, और पोटेशियम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है क्लोरीन के लिए, और दोनों ये एक तरीके से जब मिलते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस कितना है और ये +1.36। अब इसमें ये पूछा जाए कि कितनी ऊर्जा और आवश्यकता में, इसके एक कहा जा सकता है कि कितनी इसमें ऊर्जा जो व्यय हुई, कितनी व्यय हुई, कितनी बची। अगर हम ये इससे पूछे कि कितनी व्यय हुई, कितनी बची ऊर्जा इसको बनने में, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ घटा कर सकते हैं, और जो ऊर्जा बचेगी वो आपकी बचेगी, और जो इन दोनों में से बचने के बाद जो खर्च हो जाएगी वो इनकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट बनने में व्यय ऊर्जा को खर्च बताया जाएगा, ठीक। तो आप बताइए इसमें कितनी बची है, कितनी खर्च हुई है। चलिए तो इसको हम लोग अब समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो आपको बताया गया है, जैसे KCl ये बना आपका, तो ये दो K का, अब ये सब चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अभी आगे चलकर। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि K और Cl हो गया, ठीक है, तो K के इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतना दिया गया है, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इतना है, और क्लोरीन का इतना है। KCl बन के तैयार हो तो ये इतना है हमारा किसका, पोटेशियम का, इतना क्लोरीन का है। तो ये दोनों भी अपने आप में क्या होंगे, प्रोडक्ट जब बनेगा तो इनकी भी तो आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है इतना विभव इसमें लग रहा है। तो अब आपसे जब पूछा जाए कि दोनों को बनने के बाद में कितना विभव बचता है, ठीक, तो कितना विभव बचता है, -1.56, ये आपका बच रहा है इतना विभव। अब आप देखेंगे कोई कोई रिएक्शन होता है जब, तो इसे बगल में ये लिखा रहता है और इस तरीके से साइन बना रहता है, रहता नहीं रहता है। अभी आगे जब हम लोग E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि कैसे निकलता है रिएक्शन होने के बाद में, ये आपको बताया कि कैसे रिएक्शन होने के बाद में ये निकलता है, ठीक। इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण चीज थी, जो जो चीजें श्रेणी में आपके महत्वपूर्ण तत्व थे, उनके इलेक्ट्रोड भी हमने लिखा दिए हैं, और बाकी आप उसको देखिएगा तो जैसे हमने बताया ना कि अंडर रूट के क्रम में चलता है, तो -4 लिखा हुआ, जैसे अंडर रूट 4 लिखा तो 2 वैल्यू आएगी, तो 1 और 2 के बीच में इतनी वैल्यू रहेंगी, 4 सारे अंडर रूट की हो जाएंगे। उसी प्रक्रिया से ये भी क्या होंगे, कार्य करेंगे। तो पहले में आपको यही बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि ऊपर स्थित तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, क्योंकि ये आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग, ठीक है, त्याग करते हैं। अब हम लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.